पावन गुरु गोवंतों के पावन पुनीत चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए हार्दिक हार्दिक सुख साता पूछते हैं। विशेष सूचना नहीं है चतुर्मास की और पारंपरिक विष्णु की। अनंता अनंत शांति के निकेतन
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम श्रवण करेंगे कायोत्सर्ग के ऊपर। कायोत्सर्ग क्या है, कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है, कायोत्सर्ग का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। तो 6 आवश्यक और उन 6 आवश्यकों में 5वां नंबर है कायोत्सर्ग का। कायोत्सर्ग का अर्थ काया का उत्सर्ग करना। उत्सर्ग अर्थात उसका त्याग करना। मरने के बाद तो आत्मा शरीर को छोड़कर आगे जाती है, मगर यहाँ आत्महत्या करना कायोत्सर्ग से अभिप्रेत नहीं है। कायोत्सर्ग अर्थात शरीर में रहते हुए शरीर की आसक्ति का, ममत्व का, मेरेपन का त्याग कर देना। अर्थात जब आत्मा शरीर से खुद को भिन्न, खुद को जुदा महसूस करने लगती है, तो उस आत्मा का आत्म बल, धृति बल, उसके शरीर की जड़ता, स्टिफनेस, वो भी कम होने लग जाती है। मेंटली स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस भी दूर होने लग जाता है। कर्मों की विशेष निर्जरा, कर्मों का क्षय भी होने लग जाता है। तो कायोत्सर्ग के लिए शास्त्र में आता है काउ सभ्य सब दुख विमोक्षणे। 3 पॉइंट्स आते हैं समाचारी अध्ययन में। सज्जाए सब दुख विमोक्षणे, वेयावच्चे सब दुख विमोक्षणे, काउ सभ्य सब दुख विमोक्षणे। स्वाध्याय से सभी दुखों का विनाश हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, दुखों से मुक्त होने का टूल, उपाय बताया कि यदि कोई सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है, तो सेवा भी सर्व दुखों को दूर करने वाली है। और तीसरा पॉइंट कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भी सभी दुखों का विशेष रूप से बंधन खोलने में कारगर सिद्ध होता है। अर्थात बंधन से छूटना मुक्ति है, बंधन में रहना पराधीनता है, बंधन में रहना व्यक्ति के आगे बढ़ने में रुकावट है। मगर बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, स्ट्रेस से मुक्ति, जिंदगी के यदि कोई दोष लगे हैं तो उन दोषों की शुद्धि के लिए भी प्रायश्चित किया जाता है। और प्रायश्चित के भेदों में कायोत्सर्ग भी आता है। क्या आता है? कायोत्सर्ग। अब किन्हीं स्थानों पर 12 तरह की तपस्याओं को 2 भागों में बांटा है, जहाँ पर बाह्य तपस्या और आभ्यंतर तपस्या। बाह्य तपस्या अर्थात जैन रिलीजन के
अनुसार जिसे तपस्या माना है, मगर जैन मत से बाहर के अन्य के मान्यता के लोग भी जिसे तपस्या के रूप में काउंट करते हैं, उस तपस्या को क्या कहा है? बाह्य तपस्या। मगर जिस तपस्या के लिए विशेष रूप से जैन मत के अंदर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, उस हमारे अंदर वाले दायरे की तपस्या, उसका नाम आभ्यंतर तपस्या, उसका नाम आभ्यंतर तपस्या। तो उसमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग आ जाता है। तो आभ्यंतर तपस्या में जहाँ वित्सर्ग लास्ट वाला पॉइंट आता है, तो कहीं कहीं पर 12वां जो नंबर है व्युत्सर्ग, तो किसी स्थान पे कायोत्सर्ग शब्द भी आ जाता है। कौन सा शब्द? कायोत्सर्ग। मगर कायोत्सर्ग देखा जाए, यह व्युत्सर्ग का ही एक आगे भेद है। किसका भेद है? व्युत्सर्ग का। क्योंकि व्युत्सर्ग के दो भेद हो जाते हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। तो द्रव्य व्युत्सर्ग में जब बात आती है शरीर का व्युत्सर्ग करना, शरीर के प्रति आसक्ति का, मेरेपन का त्याग करना, उस भावना का त्याग करना, शरीर में रहते हुए भी शरीर से बहुत ऊपर उठ करके अध्यात्म के शिखरों पर चढ़ करके शरीर की चेष्टाओं को तो महसूस करना, मगर यह महसूस करना कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो शरीर का त्याग करना, शरीर में रहते हुए शरीर की आसक्ति का त्याग करना, वो कौन सा व्युत्सर्ग है? द्रव्य व्युत्सर्ग। और सेकंड पॉइंट है गण का व्युत्सर्ग। गण इज फैमिली। गण का मतलब फैमिली। जैसे प्राचीन पद्धति में, सनातन पद्धति में भी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आता था कि घर गृहस्थी के झंझटों से अब थोड़ा दूर हट करके अपना परलोक सुधारा जाए, अपना प्रेजेंट भी थोड़ा और पीसफुल किया जाए। तो फैमिली से अलग रहा जाता, और फिर उसके बाद फैमिली अभ्यास कर रही थी, दोनों मियाँ बीबी, मगर उसके बाद संन्यास आश्रम। और यदि हम जैन पद्धति में देखें तो यदि एक समूह के अंदर साधना हो रही है, वो साधना तो है स्थविर कल्प की। वो साधना कौन सी है? स्थविर कल्प की। और यदि वो कुछ विशेष साधना करना चाहता है, एकल विहार प्रतिमा धारण करना चाहता है, तो वो अपने शिष्य प्रशिष्यों के परिवार को क्या कर देते हैं? छोड़ करके किसी और को नियुक्त करके अपनी जिम्मेदारियों से, इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो करके मात्र आत्मा की जिम्मेदारी, आत्मा की शुद्धिकरण, आत्मा की विशेष निर्मलता के लिए जो विशेष साधना करते हैं, जिन कल्पी इत्यादि की, तो वो गण का त्याग क्या कहलाएगा? द्रव्य व्युत्सर्ग। कौन सा व्युत्सर्ग? परिवार छोड़ दिया। तीसरा है उपधि। उपधि का मतलब जो चीज़ें हमारे प्रयोग में आती है, प्रयोग में आते हैं, तो उन प्रयोग के साधनों में कपड़े भी हैं और उनमें पाठ इत्यादि भी है, मगर अपनी उस उपधि के प्रति अपनी आसक्ति को कम करना या उपधि की संख्या में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि उसकी संख्या में भी न्यूनता लेकर आना। तो वो कौन सा पॉइंट आएगा? द्रव्य व्युत्सर्ग। चौथा पॉइंट चले तो भत्त पान। भत्त का मतलब भोजन, क्योंकि उस साइड चले जाए ना आप लोग, महाराष्ट्र या बिहार साइड चले जाओ तो वहाँ भात बोलते हैं। तो भात का मतलब वहाँ चावल स्टेपल डाइट है उन लोगों की। तो भत्त का मतलब हुआ भोजन, पान का मतलब हुआ पानी। भोजन पानी का त्याग करना भी किसमें काउंट किया? द्रव्य व्युत्सर्ग। और भाव व्युत्सर्ग जो आत्मा के भावों की चीजें है,
और वो भाव जो आत्मा के भवों को बढ़ाने वाले हैं, उन भावों का त्याग करना। उन भावों का क्या करना? त्याग करना। कषाय है संसार, चार गति रूप संसार है। चार गति में घूमने के जो जो कारण है, उन कारणों का त्याग करना। 8 कर्म है तो 8 कर्म न बांधे जाए वैसी साधना करना। अर्थात कषाय है क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का त्याग करना। ये कौन सा वित्सर्ग है? भाव। कौन सा? एक द्रव्य वित्सर्ग और एक भाव वित्सर्ग। इट मीन्स जो वित्सर्ग है उसका एरिया, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, और उसी फैमिली का एक पार्ट है द्रव्य वित्सर्ग, और उसी में है शरीर वित्सर्ग। शरीर इस काया। शरीर मतलब क्या? काया। काया को क्या बोलते हैं? शरीर। तो यहाँ वर्ड है कायोत्सर्ग, कि कायोत्सर्ग करने से आत्मा को क्या मिलता है। अब कायोत्सर्ग तो ना हमारे साथ, हमारी साधना की हर क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप समायिक करोगे तो क्या पढ़ोगे? तस उत्तरी कर्णेण पायच्छित कर्णेण विसोही कर्णेण विसल्ली कर्णेण पावाण कम्माण निघाय नठाय ठामी काउसर्ग। कायोत्सर्ग में स्थिर होने के लिए कौन सा पाठ पढ़ा जा रहा है? तत्सूत्र। मीन्स अब हम लोकस का जो ध्यान में उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे या उसको पढ़ेंगे। काया शरीर की चेष्टाओं को रोक करके जो हम साधना करेंगे उसका नाम है कायोत्सर्ग। उसका नाम क्या है? और कायोत्सर्ग करने से पूर्व का कोई पाठ, कोई पूछे जे कायोत्सर्ग करना है तो कौन सा पाठ पढ़ेंगे? तो तत्सूत्री का। तस उत्तरी मतलब जो मैंने इच्छा कारण के पाठ के माध्यम से आने जाने में किसी जीव की विराधना, उन्हें कष्ट पहुंचाया, तो मैं उस दोष की अशुद्धि को क्या करता हूँ कि वो मेरा दोष मिच्छामि दुक्कडम, मिथ्या में दुष्कृतम, मेरा वो दुष्कृत मिथ्या में से निष्फल हो जाए। मेरा वो दुष्कृत बुरा कर्म क्या हो जाए? निष्फल हो जाए, वो जीरो हो जाए, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, ऐसी मेरी भावना। मगर कहा यदि उस पाठ से भी सपोज शुद्धि पूरी नहीं हुई, उस पाठ से भी क्या नहीं हुई? पूरी शुद्धि ना हो पाए, तो फिर कौन सा पाठ? तस उत्तरी का, कि मैं अब कायोत्सर्ग करूंगा जिससे मेरी विशेष शुद्धि हो सके। तो कहा तस उत्तरी कर्णेण, मीन्स तस उस आत्मा की उत्तरी कर्णेण। उत्तरी मतलब और उत्कृष्टता करने के लिए, उसको और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए, प्रायश्चित कर्णेण अपने प्रायश्चित करने के लिए। कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई स्खलना, कोई मिस्टेक या कोई फ्लॉ आ गया है, उस दोष के धब्बे को उतारने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। कायोत्सर्ग क्यों किया जा रहा है? आत्मा की अपलिफ्टिंग के लिए। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया? बोलो। प्रायश्चित कर्णेण, प्रायश्चित करने के। विसोही कर्णेण, वी मतलब विशेष, सोही मतलब शुद्धि, आत्मा की विशेष शुद्धि निर्मलता को पाने के लिए, उसको और ज़्यादा क्लीन करने के लिए, और ज़्यादा मांजने के लिए, और ज़्यादा संवारने के लिए, और ज़्यादा प्योर करने के लिए। वे सोही करने, वी सल्ली करने, शल्य कांटा, शल्य कोई तीखा शस्त्र जो अभी शरीर के अंदर घुसा हुआ है, उस शल्य को निकालने के लिए, उस शल्य को निकालने के लिए। कोई कुछ कह देता है, वो बात भी तो घर कर जाती ना, अंदर ही अंदर चुभती रहती है। तो कायोत्सर्ग से वो चुभन भी दूर हो जाएगी, जिसके कारण तुम नेगेटिव हो चुके थे, जिसके कारण तुम फियरफुल रहने लग पड़े थे, जिसके कारण डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, तुम उन दवाइयों से भी निजात पा सकते हो। किसके माध्यम से? बोलो। कायोत्सर्ग से। तो
तो कहा विसल्लीकरणेन, शल्य की चिकित्सा। अनुयोग द्वार सूत्र में कायत्सरक के लिए आया है व्रण की चिकित्सा। व्रण बोलते हैं जख्म को, और जख्म की चिकित्सा में उसे क्योर करने में यदि कोई सहयोगी बनता है तो उस सहयोगी तत्व का नाम है कायोत्सरक। क्या नाम है? कायोत्सरक। तो विसल्ली मतलब माया का, निदान का, मिथ्यात्व का गलत बिलीफ सिस्टम बना है, गलत धारणा बन गई है, किसी के लिए गलत हमने पिक्चर क्रिएट कर ली है, इसलिए भी हम दुखी रहते हैं। और कभी कभी हमने किसी ना किसी भौतिक डिमांड को, डिजायर को पाल रखा है, वो डिजायर पूरी नहीं हो रही तो भी दुखी रहते हैं। तो भी क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। और तीन बातें हैं ना, तीन तरह के शल्य है, माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। हमने कोई गलती की मगर हम नहीं चाहते किसी को पता चले, हमें डर लगता है, हम अंदर ही अंदर घुटन में आ जाते हैं और किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। मगर परमात्मा कहते हैं वो घुटन भी तुम्हें, वो घुटन से भी तुम निजात पा सकते हो। किसके माध्यम से? कायत्सरक के माध्यम से। तीन बातें हो गई, विसल्लीकरणेन, विसोहीकरणेन, विसोहीकरणेन, विसल्लीकरणेन, पावाणं कम्माणं, पाप कर्मों का। किसका? पाप कर्म कौन से? 18 तरह के पाप है। पाप कर्म कौन से? जो हमारे पतन का कारण बनते हैं, जो हमारी डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। उन पाप कर्म के धब्बों को, उन पाप कर्म की इन्वेस्टमेंट को पावाणं कम्माणं निघाय, उनका निर्घात करने के लिए। निर्घात मतलब निशेष, पूर्ण रूप से, घात उनका हनन करने के लिए। फिर दूसरी बार दूसरा वर्ड बोल दिया, नठाए, उनको पंजाबी में को ना नठ जा। नठ जा मतलब भाग जा। तो उन पाप कर्मों को भगाने के लिए, क्या करने के लिए? भगाने के लिए। और उसी को यदि हम संस्कृत प्राकृत में ले तो वही शब्द है नष्ट, अर्थात उन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? जैसे सपोज कैंसर के अंदर ऐसे आ गए हैं अंदर तत्व, तो उन्हें क्लीन करने के लिए क्या दी जाती है? रेडिएशन दी जाती है, कीमो दी जाती है, कोई भी ऐसा कीटाणु अंदर रह ना जाए। अब तपस्या के माध्यम से भी कैंसरस जो सेल्स है उन्हें खत्म किया जा सकता है। अब विचार तो हम यहाँ कर रहे हैं, नठाए, उन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए जिन्होंने हमें आने वाले भविष्य में दुख देना था, अवसाद में लेकर जाना था, मगर हम नहीं चाहते कि हम उन चीज़ों को फेस करें या वो फेस हमारी जिंदगी में आए। तो हम क्या चाहते हैं? हम उनको पहले ही क्या करना चाहते हैं? नष्ट करने के। निघाए नठाए ठामी काहू सग्गा, मैं कायत्सरक में स्थिर होता हूँ। किस में स्थिर होता हूँ? कायत्सरक। तो कायत्सरक का मतलब शरीर में रहते हुए शरीर का क्या कर देना? त्याग मीन्स उसके प्रति आसक्ति, मेरापन, उसका त्याग कर देना। और शरीर का त्याग करने से मिलेगा क्या? क्योंकि शरीर सिर्फ औदारिक शरीर ही थोड़ा है। शरीर कितनी तरह के हैं? 5 तरह के हैं। 5 तरह के शरीर में औदारिक शरीर, वक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ये पांचों के पांचों शरीर कैसे हैं? पुद्गल रूप। कैसे हैं? पुद्गल रूप। ये नॉन लिविंग है, अजीव है, इनके अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। अब विचार करना है, ये कर्म तो रूपी है मगर आत्मा कैसी है? निश्चय से तो अरूपी है, मगर जब ये दोनों मिल जाते हैं तब ये आत्मा कथनचित रूपी है, कथनचित अरूपी है। कुछ अंशों में ये अरूपी जैसी रह जाती लगती है और कुछ अंशों में ये रूपी जैसी लगती।
अब अरूपी अवस्था तक पहुंचने के लिए उस रूपी तत्व को हमें क्या करना है? क्या करना है? अलग करना है। जो अपना नहीं है, जो पराया है, जिसने जुदा होना है, जिसने दुख देना है, या जिसने टेम्परेरी सुख देकर के मुझे जाल में फंसाना है, उन समस्त शरीरों को मैं पर जान करके उनका त्याग करता हूँ। कायत्सर का मतलब औदारिक शरीर, व्यक्रि शरीर तो मेरे पास तुम्हारे पास नहीं है, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं है। मगर आहारक शरीर भी नहीं, वो भी 14 पूर्वधारी किसी अप्रमत्त संयत को लब्धि आते हैं। और आगे चले तो तेजस शरीर तो है, जिसके कारण शरीर में हाँ जठर अग्नि भी है, और जिसके कारण डाइजेस्ट भी होता है, बॉडी हीट भी मेंटेन रहती है। और चौथा शरीर कौन सा? कर्मण शरीर, जो कर्मों का भंडार समेटने वाला है। वो कौन सा शरीर है? कर्मण शरीर। अब ये है कहाँ पे? जैसे लोहा और आग, लोहा और आग। सपोज लोहे को आग की भट्टी में डाल दिया जाए, अभी तक तो वो नीले रंग का या काले रंग का लोहा था, मगर अब कैसा लगने लग जाता है? लाल, सुर्ख लाल बन जाता है। वो आग का गोला लगता है, अब लोहे का गोला नहीं लगता। आत्मा और कर्म, आत्मा और कर्म, इन दोनों का एक मेक हो जाना, इसी का नाम तो बंध है। इसका नाम क्या है? बंध है। अब जब आत्मा के साथ वो कर्म बंध गए तो लग ही नहीं रहा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये रियलाइज ही नहीं हो पा रहा कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये आग अलग है। मगर इसे खुद आत्मा से भिन्न जानना, कुछ देर का अभ्यास करके इन कर्मों को, इन शरीरों को, शरीरों के साथ जुड़े हुए समस्त बातों को, इस बुद्धि को, इन संस्कारों को क्या करना? कुछ देर के लिए खुद से अलग कर। जैसे गीता में आता है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो ये आत्मा पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण करता है। ऐसे सपोज करो, अब आपने कोई कपड़ा पहना और वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, वो कपड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो? उस कपड़े को, उस कॉस्ट्यूम को उतार देते हो। मगर आपको पहनना फिर वही कपड़ा है, तो आप कहते हो चलो इसको कुछ सेटिंग करवा लेंगे, जहाँ से टाइट है इसको लूज करवा लेंगे। मगर उतनी देर के लिए तो आप रिलैक्स हो गए, जब तक आपने उस कॉस्ट्यूम को क्या रखा? छोड़ करके रखा। अब कायवत्सर का मतलब इस शरीर के कॉस्ट्यूम को कुछ देर के लिए क्या सोचना, ये कॉस्ट्यूम ही है और मैं आत्मा हूँ, इस कॉस्ट्यूम को वियर करने वाला हूँ। मगर यह कॉस्ट्यूम मेरा परमानेंट कॉस्ट्यूम नहीं है। आज जो भी रिश्ते हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, किसी के साथ बहुत लगाव है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा नफरत है, ये सारा कुछ क्या है? कर्म। ये सारा कुछ क्या है? मगर मैं कुछ देर के लिए इन सभी चीज़ों को असाइड एक और रख करके सिर्फ आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का चिंतन करो। उसका नाम क्या है? कायोत्सर। उसका नाम क्या है? कायोत्सर। तो कायो परमात्मा से पूछा, काउ सज्ञानं भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति काया के अंदर रहते हुए इस काया के प्रति अपने लगाव को छोड़ देता है, काया का, शरीर का रख रखाव करना भी छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कौन सा गुण पैदा होता है जिससे वो व्यक्ति, आप कहते हो, वो शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, कर्मों की बहुत निर्जरा करता है? तो कैसे? तो परमात्मा कहते हैं काउ सज्ञेणं, कायोत्सर्ग के द्वारा। किसके? कायोत्सर्ग के द्वारा। तीय पडोपन्नं पाया चित्तं विसोहई। तीय का मतलब अतीत काल का। अतीत काल मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। प्रत्युत्पन्न का मतलब है जो भी रिसेंटली बीता है,
दो तरह की स्मृतियां होती हैं ना, एक तो जो बहुत पुराना है, जो हमारे सबकॉन्शियस में डाटा फाइल्स बैठी हुई है, और एक है जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट, अभी सपोज गाड़ी पार्क कर रहे थे तो किसी ने बोला यहाँ नहीं लगानी वहाँ लगाओ, हाँ तो वो बात तो अभी अभी रिसेंट घटी है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कई साल पुरानी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रिसेंटली घटित हुई है। तो परमात्मा कहते हैं कायत्सर्ग के द्वारा अतीत और प्रत्युत्पन्न और उन अवस्थाओं में यदि कोई पाप हुआ था और पाप के कारण तुम्हें उसका प्रायश्चित ग्रहण करना था, मीन्स उसकी शुद्धि के लिए तुम्हें कोई साधना करने का गुरु महाराज ने निर्देश दिया था। तो परमात्मा कहते हैं उस कायोत्सर्ग के द्वारा अतीत और समीप निकटवर्ती जो अतीत है, उन दोनों काल में हुए दोष के कारण जो प्रायश्चित मिला था, उस प्रायश्चित की विसोहई, उसकी विशुद्धि हो जाती। उसकी क्या हो जाती? थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो समझ आ जाएगा कि अभी पुराना और रिसेंटली अभी अभी की जो मैल है, उन दोनों तरह की मलिनता की धुलाई हो जाती है। किसके द्वारा? कायोत्सर्ग के द्वारा। और आगे चले तो फिर परमात्मा कहते हैं विशुद्ध पाय चित्ते य जीवे निभूय हिये ओह रिय भारोब भार वहे पसत झाणोब गए सुहं सुहेण विहर। विशुद्ध पाय चित्ते, जब आत्मा के ऊपर जो धाग धब्बे लगे हुए थे, जो कर्मों का बोझ था, और उसका उसने क्या कर लिया? कायोत्सर्ग के माध्यम से प्रायश्चित कर लिया। प्रायश्चित मतलब गाड़ी के नीचे कुछ आ गए तो आ जाते हैं हमारा सब, कोई प्रायश्चित बताओ कि मेरे को तो बहुत बेचैनी हो रही, मेरे से ऐसा हो गया। तो दोष की निर्मलता के लिए जो कुछ भी बताया जाता है, आपकी आत्मा की रिलैक्सेशन के लिए जो उपाय दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है? प्रायश्चित। तो प्रायश्चित परमात्मा कहते हैं जब आत्मा कायोत्सर्ग करेगा तो जो कर्म प्रायश्चित कायोत्सर्ग प्रायश्चित से शुद्ध होने वाले हैं, वो कर्म कायोत्सर्ग के माध्यम से क्या हो जाएंगे? विशुद्ध, उनकी निर्मलता क्लिंजिंग हो जाएगी। और विशुद्ध पायचित्ते अर्थात उस प्रायश्चित के योग्य कर्मों की धुलाई होने पर वह आत्मा निवृय हिये अर्थात निवृत्त हृदय, अर्थात उसका हृदय बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? जब बोझ उतर जाए तो व्यक्ति को तसल्ली हो जाती है ना, डर निकल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और प्रसन्नता आ जाती है कि मैं क्या हो गया? अपने उस पाप कर्म से, उस पाप कर्म से मैं मुक्त हो गया। ओह ओह रिय भारव भारवय। परमात्मा कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने, भार वाहक ने सपोज भार उठाया हुआ था, मगर भार जब वो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच करके रख देता है, मंजिल पर पहुंचकर भार को रख देता है, जैसे उस भार को रखने के बाद उसको एक बिल्कुल ताजगी, एक बिल्कुल रिलैक्सेशन, आराम महसूस होता है, ऐसे ही कायोत्सर्ग करने के बाद उस व्यक्ति को एहसास होता है मैंने तो व्यर्थ का इतना बोझ उठा रखा था। और उस बोझ को उतारने के बाद उस व्यक्ति की सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग आती है जैसे बोझ उठा करके चलने वाले व्यक्ति का जब भार उतार दिया जाता है, वो उतार के रख देता है, जब वो व्यक्ति बड़ा स्वस्थ हृदय, बड़ा शांत प्रसन्न वदन हो जाता है, ऐसे ही कायोत्सर्ग करने के बाद आत्मा की स्थिति होती। और पसत झाणों व गए, परमात्मा कहते हैं फिर वो व्यक्ति प्रशस्त उत्तम कल्याणकारी ध्यान के मार्ग में खुद को और अग्रसर कर पाता है। सुहं सुहेण विहरई, और वो सुख पूर्वक शांति से विचरण कर पाता है। मीन्स कोई मन पे बोझ नहीं, किसी भी प्रकार का उसको अंदर से उतावलापन नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है। किसके माध्यम से? कायोत्सर्ग के माध्यम से। अब प्रश्न आता है ये कायोत्सर्ग किया कैसे जाता है? ये कायोत्सर्ग किया कैसे जाता है?
तो कायत्सरक की विधियां अलग अलग है और कायत्सरक के पोस्चर भी अलग अलग है। कायत्सरक का एक सिंपल मीनिंग देखे तो सिंपल मीनिंग है शरीर की शिथिलता, और एक शब्द है शरीर की जड़ता। जड़ता से शिथिलता की ओर आना, जड़ता से स्टिफनेस से, बॉडी स्टिफ है ना, तो उस स्टिफनेस से रिलैक्सेशन की ओर आना, वो कायत्सरक है। तो उस कायत्सरक के लिए जैसे हम लोग आप लोग लोगस का साधना करते हैं, जब कायत्सरक में जाते हैं तो उस लोगस में भी क्या आता है, श्वास का परीक्षण। किसका परीक्षण? किसे देखना? श्वास को। तो अब चंदेसु निम्न लहरा तक का हमने सुना था, एक प्राचीन पद्धति थी, धारणा थी, वहां तक 25 श्वासोश्वास हो जाते हैं। तो ऐसे 100 श्वास का, 200 श्वास का, 300 श्वास का। अब श्वास पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता किसी का, इसीलिए साथ में पाठ भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पाठ जोड़ा गया। मगर आप पाठ को भी एक किनारे रख करके यदि मात्र कायत्सरक का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप मात्र श्वास परीक्षण पे भी कायत्सरक कर सकते हैं। किसके ऊपर? श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, या और आगे चले योग निद्रा। आज के टाइम में एक वर्ड कॉमन है, जिन लोगों ने मेडिटेशन के कैंप्स अटेंड किए होंगे वो बड़े फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, योग निद्रा। योग निद्रा मतलब योगियों की नींद। किसकी नींद? योगी लोग कुछ ही देर में अपने शरीर को शिथिल करके रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस शिथिलीकरण में क्या होगा? सपोज आप लेट करके भी कर सकते हो, खड़े होकर के भी कर सकते हो, सहारा लेकर भी कर सकते हो, बैठ करके भी कर सकते हो। मगर प्राचीन पद्धतियों में 4 पोस्चर्स आते हैं। पहला आता है उत्थित उत्थित। उत्थित उत्थित का मतलब फिजिकली भी खड़े हैं और भावों से भी ऊंचे खड़े हैं, भावों से भी अवेयर है, और शारीरिक दृष्टि से भी, पोस्चर की दृष्टि से भी हम खड़े होकर के ये कायत्सरक कर रहे हैं। दूसरा है उत्थित उपविष्ट। उत्थित मतलब शरीर की दृष्टि से तो खड़े हैं मगर भावों की दृष्टि से अवेयरनेस नहीं है, भावों की दृष्टि से बैठे हुए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए तो उसमें आएगा उपविष्ट उत्थित। उपविष्ट मतलब भले धरती पर बैठे हैं मगर भावों की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से डिटैचमेंट की प्रॉपर साधना कर रहे हैं। और चौथा है उपविष्ट उपविष्ट, और बैठे भी नीचे हैं और भावों से भी नीचे बैठे। तो कायत्सरक के लिए अलग अलग मुद्राएं भी आती है, अलग अलग। यदि पोस्चर वाइज हम चले तो गज सुकुमार जी ने जब 12वीं भिक्षु की प्रतिमा ली तो वहां पर भी तो कायत्सरक में स्थिर हुए थे। किस में स्थिर हुए थे? कायत्सरक में। जब उन्होंने अपने चरण, अपने कदमों में आगे 4 उंगल का फासला रख करके अपने आंखों को मात्र किसी एक पुद्गल के ऊपर, किसी एक ठीकरी है, कण है मिट्टी का, उसके ऊपर फोकस कर लिया। इतना समझ आ रहा है? अब मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन मतलब अपने थॉट्स को बहुत सारे पदार्थों से हटा करके पहले एक पर लेकर आना। पहले किस पर लेकर आना? और उसी के लिए उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? बाहर किसी पुद्गल को। परमात्मा भगवान महावीर की साधना में भी यही आता है कि एक गो पुद्गल निविट्ठ दिट्ठी, कि एक पुद्गल के ऊपर वो अपनी दृष्टि को जमा देते थे। अब एक पुद्गल तो बाहर है मगर फिर बाहर से भी वो भीतर प्रवेश करते थे। बाहर से भी क्या करते थे? भीतर त्राटक करते 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 आंखें भी सपोज हल्का घूम भी जाए, सामने वाला डर भी जाए, मगर वो व्यक्ति कहाँ उतर जाते? फिर अंदर भीतर की यात्रा की ओर चले जाते। तो कायत्सरक के पोस्चर्स अलग अलग हो सकते हैं मगर सिंपल आप लोग अभी क्या कर सकते हैं, वो आप योगा मैट के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े होकर के भी अपने माइंड को सुजेशंस देते हो। किसको सुजेशन देनी है?
माइंड कोई सुजेशन से नहीं है। अब दाहिना पैर है तो दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे को सुजेशन दी है कि ये शिथिल हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ये शांत हो रहा है। फिर चारों उंगलियां हैं, फिर तलवा है, फिर एड़ी है, फिर टखना है, फिर पूरी टांग है, फिर थाइस है, थाइस मसल्स है। फिर बायां वाला पैर ले लिया, फिर प्रॉपर ऐसे ही चले, दाएं वाला भी हो गया, बायां भी होगा। वेस्ट को ले लिया, कमर को ले लिया, कमर से फिर रीढ़ की हड्डी को 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स ले लिए और पूरा मस्कुलर जितना स्ट्रक्चर है उसको भी रिलैक्स कर लिया। हाथ है, दाहिने हाथ का दाहिना अंगूठा, उंगलियां, हथेली, बाहरी चमड़ी, एल्बो तक, एल्बो से शोल्डर तक। आंखें बंद है और क्या फील कर रहे हैं, मेरी बॉडी क्या हो रही है, ये बॉडी पार्ट सिंपल बोले ना सुन्न कर दिया। क्या कर दिया, अपनी कॉन्शियस उससे क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो उससे होगा क्या, वो धीरे धीरे शिथिल रिलैक्स्ड होगा। रिलैक्स्ड होगा तो रिलैक्सेशन के बाद जब उठोगे तो आपको लगेगा मैं बहुत आराम हूँ। ऐसे बॉडी का एक एक पार्ट। और यदि बॉडी की आपको प्रॉपर सारी नॉलेज है तो आप बॉडी के पैनक्रियास ग्रंथि है, हार्ट है, बड़ी इंटेस्टाइन है, छोटी इंटेस्टाइन है, किडनियां है, लंग्स है, एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान करते हुए आप उसको क्या कर सकते हो, सुजेशन दे करके शांत रिलैक्स कर सकते हो। और फिर हम लेफ्ट वाली बाजू को भी कर दिया, गर्दन को भी कर दिया, और फेस के भी एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जा रहे, और लास्ट में प्रॉपर हेड को भी रिलैक्स करते हो। और फिर भले आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं मेरी आत्मा इस शरीर से अलग बाहर सिद्ध लोक की यात्रा भी कर सकते हो, अरिहंत परमात्मा के चरणों में जाकर के वंदन भी कर सकते हो, और यहाँ उसी पोस्चर में बैठ करके मात्र अपने श्वास को आते और जाते इसको महसूस कर सकते हो। इतना समझ आ रहा है ना, ये भी एक पद्धति है। और यदि हम संस्थान विचय की बात करें तो धर्म ध्यान में संस्थान विचय आता है। तो बॉडी के संस्थान के ऊपर जब हम चिंतन करते करते गहरे उतरते हैं, या लोक स्वरूप भावना, इस पूरे 14 राजो लोक का नक्शा याद कर लिया है, तो उसको ध्यान में बैठ करके यदि हम उसके ऊपर गहरे उतरते हैं, तब हमारा इस देह से संबंध क्या हो गया, उतनी देर के लिए टूट गया। और जब लौट करके वापस आएंगे, निर्जरा भी खूब सारी हो जाएगी, स्वाध्याय भी, रिवीजन भी बहुत सारी हो जाएगी, और फाइनली रिलैक्स हो जाएंगे। तो प्रायश्चित अर्थात दोष की शुद्धि के लिए भी कायत्सर का विधान आता रहा है। तो कहते हैं एक बार एक व्यक्ति को कोई देवता सिद्ध हो गया। अब देवता बोला जी मैं तो फ्री नहीं बैठ सकता, मेरे को तो एवरी टाइम कोई ना कोई टास्क बोला। वो बोला गुड़ मंडी से ये लिया, घुमार मंडी से ये सामान लिया, उस स्वीट्स वाले से ये लिया, उसको तो बस इंस्टेंटली अभी बोला साथ के साथ हाजिर। अब वो बोला अब क्या करूं, वो तो परेशान हो गया और वो अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा। बोला मेरे को गुरु महाराज के लेके चलो। गुरु महाराज से पूछा कि मैं इसको क्या काम दूं। बोले जी सीढ़ी लगा दो छत पे और इसको क्या बोलो ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़ नीचे होता। अब मन भी उस शैतान की तरह, अब मन को वो सीढ़ी कौन सी दी, श्वास की। कौन सी सीढ़ी दी, श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ये भी कायत्सर्ग में कर सकते हो। अर्थात एटलीस्ट जो स्कैटर्ड माइंड है, जो ऊर्जा बिखरी पड़ी है, जो हम व्यर्थ का इतना अलग अलग बिंदुओं पे सोच रहे हैं, वो फोकस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो फिर आप जिंदगी में कुछ बड़ा भी करना चाहते हो तो एनर्जी जब होगी तो कर पाओगे, और यदि एनर्जी बिखरी हुई है तो नहीं कर पाओगे। तो कायत्सर्ग के माध्यम से जहाँ शरीर की जड़ता खत्म होती है, जहाँ पर कर्मों की विशेष शुद्धि होती है, वहाँ पर वो आत्मा स्फूर्तिवान, रिलैक्स, अंदर से खुद को बड़ा लाइट महसूस करता है। तो क्या गुनगुनाना है, देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो
त्यागे शांत वो बन। देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन पाएगा। देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन। श्रम सिद्धि विश्राम कायोत्सर्ग ऐसी साधना। श्रम सिद्धि विश्राम कायोत्सर्ग ऐसी साधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे आराधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे भूत की बातों के भय से मुक्त वो हो जाएगा। भूत की बातों के भय से मुक्त वो हो। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो। देह की जड़ता मिटे सुरती जगे हर रोम में। देह की जड़ता मिटे सुरती जगे हर। जैसे कलियां खिलती सूरज जब चमकता व्योम में। जैसे कलियां खिलती सूरज चमकता जब व्योम। आत्मा की दिव्य शाश्वत ताजगी वो पाएगा। आत्मा की दिव्य शाश्वत ताजगी वो। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो। दोष की दल दल में जैसे जाम होते पाव है। दोष की दल दल में जैसे जाम होते। करते जो कायोत्सर्ग पाते सुखों की छाव है। करते जो कायोत्सर्ग पाते सुखों के। दोष की जकड़न मिटे दल दल से बाहर आएगा। दोष की जकड़न मिटे दल दल से बाहर। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन। पाप का संताप मिटता मलिनताएं शुद्ध हो। पाप
दुख सभी मिट जाएगा, शांति का प्रभास होगा, दुख सभी मिट जाएगा। देह की ममता जो त्यागे, शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे, शांत वो बन। तो देह के प्रति जो ममत्व भाव है, अपनत्व भाव है, मेरापन है, आसक्ति है, वही दुख को पैदा करने में, और दुख से उभरना है तो आसक्ति को छोड़ने का अभ्यास करना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु, होए थे चुकदार संसार मैनो, होए थे चुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है कात्सर के ऊपर। अब श्रद्धे गुरुदेव कुछ कृपा करें। उससे पूर्व हमारे महामंत्री श्रीमान प्रमोद जी कुछ विशेष सूचना देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो नॉर्मल सूचनाएं होंगी वो बाद में देंगे, मगर अभी कुछ विशेष सूचना है, उसके बाद